राधे राधे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। बट सावित्री या बट अमावस्या का व्रत जो कि 19 मई को रखा जाएगा और दिन रहेगा शुक्रवार, उसको लेकर के आप सभी ने मुझसे बहुत सारे प्रश्न पूछे। सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछा गया वो ये कि गर्भवती महिलाएं इस पूजा को कैसे करें, और दूसरा अगर हमको बांस का पंखा और डलिया नहीं मिलती तो हम पूजा कैसे करें। तो मैंने सोचा चलिए आपके साथ एक वीडियो शेयर किया जाए ताकि आपकी परेशानी थोड़ी सी दूर हो सके। तो चलिए दोस्तों, बिल्कुल वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आज चैनल को अपना समझकर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले इस व्रत को कैसे करें, निर्जला रखें या खाना खा लें। तो देखिए, अपने अपने क्षेत्र में इस व्रत को लेकर अलग अलग नियम होते हैं। जैसे कि हमारी तरफ पूजा करने के बाद खाना खा लिया जाता है, तो अगर आपके यहाँ पूजा करके खाना खा लिया जाता है तो आप बिल्कुल खाना खा सकती हैं। लेकिन अगर आपकी तरफ इस व्रत को निर्जला रखा जाता है तो आप इस व्रत को निर्जला रख सकती हैं। अगर आप पहली बार इस व्रत को कर रही हैं और आप जानती नहीं हैं इस व्रत को कैसे करना होता है, तो गर्मी का मौसम है, मैं यही कहूँगी कि आप व्रत करके पूजा करके, जो पूजा का शुभ मुहूर्त है जो कि सुबह 8 बजे से दोपहर के 1:05 तक रहेगा, आप उसमें पूजा करके खाना खा लीजिए। आज के दिन किस रंग के कपड़े पहने, तो देखिए आज के दिन आपको पीले रंग के कपड़े पहनने चाहिए। पीले रंग की साड़ी पहनिए पूजा करते समय और पीले रंग का ही सिंदूर लगाइए। लेकिन हमारी तरफ, जैसे कि हम मथुरा वृंदावन में रहते हैं और हमारी तरफ पीला सिंदूर नहीं मिलता, तो हम लाल रंग का सिंदूर लगाते हैं, थोड़ा सा हल्दी लगा लेते हैं। आज के दिन पीले रंग का बहुत महत्व होता है, तो आप कोशिश कीजिए कि पीले रंग की साड़ी पहनिए। अगर आपको पीला नहीं मिलता तो फिर आप लाल हरा पहन सकते हैं। ये रंग भी सुहाग के प्रतीक माने जाते हैं। लेकिन आपको भूल कर भी काला, नीला और सफेद, इन 3 रंगों का प्रयोग नहीं करना है। ना आप काले, नीले और सफेद रंग की चूड़ियां पहनिए, ना कपड़े पहनिए और ना ही उन रंगों का आज के दिन इस्तेमाल कीजिए। हाँ, आप काजल का इस्तेमाल कर सकती हैं, क्योंकि मुझे बहुत से सवाल आ जाते हैं कभी कभी कि दीदी काजल तो काला होता है। तो देखिए, काजल सुहाग में आता है तो आप काजल लगा सकती हैं, लेकिन काले रंग की चूड़ियां, बिंदी और काले रंग की साड़ी या कपड़े का इस्तेमाल ना करें। अगर आप इस व्रत को पहली बार कर रही हैं तो व्रत का जो भी सामान होता है दोस्तों वो मायके से आता है। जैसे कि सुहाग का सामान, सास को मनसने के लिए जो साड़ी आती है, जो सुहाग का सामान आता है वो भी मायके से आता है। इस व्रत में जो चने इस्तेमाल किए जाते हैं, अठावरी इस्तेमाल की जाती है, पंखा, डलिया, वह सब मायके से आता है। तो अगर आप पहली बार इस व्रत को कर रही हैं तो व्रत की जो सामग्री है वो कोशिश कीजिए कि आप अपने मायके से मंगा सकें। अगर मायके से नहीं आ पाती है तो फिर आप अपनी तरफ से ले सकती हैं, लेकिन अगर मायके से आती है तो शुभ माना जाता है। बांस की डलिया और पंखा नहीं मिले तो व्रत कैसे करें, तो देखिए कभी कभी क्या होता है कि हमें बांस की डलिया और पंखा नहीं मिलते हैं, तो आप बांस की डलिया की जगह स्टील की डलिया या स्टील की जो बड़ी थाली आती है जो परात नुमा होती है, आप वो इस्तेमाल कर सकती हैं आज के दिन। दूसरी बात, पंखा नहीं मिलता, तो देखिए पहली तो पंखा आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन कभी कभी हमें नहीं मिलते हैं, तो आप एक जुगाड़ कर लीजिए और घर पर ही पंखा बना लीजिए। पंखा कैसे बनाना है, जुगाड़ कैसे करनी है, तो उसके लिए आप 2 कागज़ लीजिए, 2 फट्टे नुमा ले लीजिए जो कि आते हैं, और उनको आपस में चिपका लीजिए और एक लकड़ी लगा करके इस तरह का जुगाड़ करके आप पूजा के लिए पंखा बना सकती हैं। अगर आप जानना चाहती हैं कि जुगाड़ का पंखा पूजा के लिए कैसे बनाएं तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, उसका भी मैं वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। गर्भवती महिलाएं इस पूजा को कैसे करें, तो देखिए अगर आप माँ बनने वाली हैं तो इस व्रत को आप ना कीजिए। अगर आपकी तरफ इस व्रत को निर्जल किया जाता है तो आप निर्जल इस व्रत को ना कीजिए। अगर आपकी तरफ निर्जल नहीं किया जाता, खाना खा लिया जाता है, तो फिर आप इस व्रत को कर लीजिए। तो पहली बात। दूसरी बात, आप अगर माँ बनने वाली हैं तो इस व्रत की पूजा करने बरगद के पेड़ के पास मत जाइए जो कि दूरी पर है। अगर आपके घर से बरगद का पेड़ दूर है और आप माँ बनने वाली हैं तो गर्मी का मौसम है, बच्चे के लिए परेशानी हो सकती है, आप अपने घर पर ही पूजा कीजिए। अगर बरगद का पेड़ पास है, जरा सा नज़दीकी पे है तो आप जा सकती हैं, लेकिन अगर दूरी पर है दोस्तों तो आप बरगद के पेड़ की पूजा करने नहीं जाइए। अगर आप माँ बनने वाली हैं तो आप अपने घर पर ही बरगद के पेड़ की एक डाली एक लोटे में लगा के, एक गमले में लगा के उसकी पूजा कर सकती हैं। तीसरी बात, बरगद के पेड़ की आपको फेरी नहीं देनी है। अगर आप माँ बनने वाली हैं, आपके पेट में बच्चा है, तो फेरी नहीं लगानी है। फेरी नहीं लगाते हैं तो आप बिल्कुल भी फेरी मत लगाइए। आप सिर्फ पूजा कीजिए, कथा सुनिए, लेकिन आपको फेरी नहीं लगानी है, ना पेड़ की, ना घर में जो डाली रखी है उसकी। ये अशुभ माना जाता है, इसलिए आपको फेरी नहीं लगानी है।
पूजा के सामान का क्या करें? तो देखिए, जो पूजा का सामान होता है दोस्तों, उसको आप अपनी सास को मनस दीजिए। अगर सास से बनती नहीं है, सास से पटती नहीं है, सास लेती नहीं है, तो फिर आप अपने श्रेष्ठी जनों को उस सामान को दे सकती हैं। श्रेष्ठी जन वो होते हैं जिनके हम पैर छू के आशीर्वाद लेते हैं। अगर वो भी आपके आसपास नहीं है, तो घर के आसपास जो मंदिर होता है, आप मंदिर में कोई देवी है, राधा रानी है, सीता माता है, दुर्गा माता है, जो भी देवी हैं, आप उन देवी के पैर छू करके आप पूजा से जुड़े सभी सामान जो कि मनसने वाले होते हैं, आप मंदिर में देवी को दे सकती हैं। जैसे कि आपको पता ही है, ये व्रत अमावस्या का है, तो रुई की दीपक नहीं जलाना है। यानी कि दीपक जलाते समय आज के दिन हमको रुई का इस्तेमाल नहीं करना है। अमावस्या के दिन रुई नहीं जलाते हैं। तो आज के दिन पूजा करते समय आप दीपक में रुई की जगह जो धागे की बाती आती हैं बाजार में, आप उसका इस्तेमाल कर सकती हैं। कभी कभी कलावे की बाती भी जला लेते हैं, तो आप रुई की दीपक आज के दिन ना जलाइए। क्या एक ही पेड़ की पूजा बार बार कर सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल। अगर आपके घर के पास कोई बरगद का पेड़ है जो कि पुराना है और आपने पिछली साल ही उस पेड़ की पूजा की है, तो आप इस साल भी उस पेड़ की पूजा कर सकते हैं। कोई परेशानी की ऐसी बात नहीं है कि हमें हर बार नया पेड़ ही चाहिए। इसके साथ ही इस व्रत से जुड़े हुए अगर आपके कुछ और सवाल हैं तो आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकती हैं। उसके लिए आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। आप मुझसे अगर डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो मेरा इंस्टाग्राम का लिंक भी मैंने दे रखा है, उस पर आप मुझे मैसेज करके बात कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा इसे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।